मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। भगवान ने कहा कि जैसा पहले बताया गया था तदनुसार संकल्प धर्म, सनातन युग धर्म तथा सभी स्थानाभिमानी देवताओं का वर्णन तुम्हें सुनाया गया। कूर्म भगवान ने कहा कि इस प्रकार मारीचि आदि की सृष्टि करके देवों के देव पितामह ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों के साथ परम तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए उनके मुख से कालाग्नि के समान अति भयंकर हाथ में त्रिशूल धारण किए कठिनता से देखे जाने योग्य अर्धनारीश्वर का शरीर धारण किए हुए त्रिलोचन ईशान रुद्र प्रकट हुए। अपना विभाग करो ऐसा कहकर ब्रह्मा भय से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहा जाने पर उन्होंने स्त्री तथा पुरुष से 2 भाग कर दिए। पुनः पुरुष भाग को 10 और 1 इस प्रकार 11 भागों में बांट दिया। ये 11 रुद्र त्रिलोचनेश्वर कहलाते हैं। ब्राह्मणों, कपाली, ईश आदि ये सभी 11 रुद्र देवताओं के लिए कार्य में नियोजित हैं। उन प्रभु देव ने सौम्य और रौद्र, शांत और अशांत तथा श्वेत और कृष्ण रूपों से स्त्री भाग को भी अनेक रूपों में विभक्त किया। हे विप्रों, ये सभी विभूतियाँ शक्तियों के रूप में लक्ष्मी आदि नामों से संसार में विख्यात हैं। शंकर की शक्ति ईशा इन्हीं के द्वारा विश्व में व्याप्त है। पुनः ईशानी अपने को विभु शंकर से विभक्त कर महादेव के निर्देश से वे पितामह के पास गई। भगवान ब्रह्मा ने कहा, इनसे कहा दक्ष की पुत्री बनो। ये सभी उनके आदेश से दक्ष प्रजापति के यहाँ उत्पन्न हुई। इन्हीं का नाम सती। दक्ष ने ब्रह्मा की आज्ञा से इन सती देवी को रुद्र को प्रदान किया। त्रिशूलधारी रुद्र ने भी दक्ष से अपनी ही शक्ति को ग्रहण किया। कालांतर में यज्ञ में अपने आराध्य शिव का भाग न देखकर दक्ष प्रजापति की निंदा कर तथा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। वे परमेश्वरी सती पुनः हिमवान से मेनका की पुत्री पार्वती बनी। पर्वत श्रेष्ठ हिमवान ने भी पार्वती को सभी देवताओं, तीनों लोकों तथा स्वयं अपने भी कल्याण के लिए रुद्र को समर्पित कर दिया। ये ही शंकर के आधे शरीर में स्थित रहने वाली माहेश्वरी देवी शिवा सती तथा हेमवती के रूप में देवताओं एवं असुरों द्वारा पूजित होती हैं। इंद्र सहित सभी देवता मुनि शंकर तथा एवं स्वयं हरि इनके अतुल प्रभाव को जानते हैं। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से अमित तेजस्वी शंकर के पुत्र होने का और परमेष्ठी ब्रह्मा के पद्म योनि होने का वर्णन किया है।
सूत जी बोले, कूर्म रूप धारण किए हुए विष्णु इस कथन को सुनकर मुनियों ने पुनः हरि कूर्मधारी विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए उनसे इस प्रकार पूछा। ऋषियों ने कहा, भगवान शंकर के आधे शरीर से प्रतिष्ठित शिवा सती तथा हेमवती इत्यादि नामों वाली ये देवी भगवती कौन है? हम सभी पूछने वालों को आप यथार्थ रूप में बतलाइए। उन मुनियों के इस वचन को सुनकर रूपों में उत्तम महायोगी विष्णु ने अपने परम पद का ध्यान करते हुए उन्हें बतलाया। कूर्म भगवान बोले, प्राचीन काल में अत्यंत रमणीय मेरुगिरी के पृष्ठ पर बैठकर पितामह ब्रह्मा ने यह रहस्य पूर्ण ज्ञान कहा था। यह विशेष रूप से गोपनीय है। सांख्य शास्त्र के तत्वों के लिए यह परम सांख्य तत्व ज्ञान एवं उत्तम ब्रह्म ज्ञान है। यह संसार सागर में निमग्न प्राणियों की मुक्ति का एकमात्र साधन है। महेश्वर की जो ज्ञान रूप उत्कृष्ट इच्छा रूप व्योम नाम वाली तथा पराकाष्ठा रूप अंतिम प्राप्त वह माहेश्वरी शक्ति है, ये वही हेमवती कही जाती है। ये हेमवती शक्ति कल्याण करने वाली, सर्वत्र व्याप्त, अनंत गुणातीत, नितांत भेद शून्य, अद्वितीय तथा अनेक रूपों में स्थित रहने वाली ज्ञान रूप परम इच्छा अनन्य तथा उन शिव के तेज से निष्कल तत्वों में प्रतिष्ठित रहने वाली, सूर्य की प्रभा के सदृश स्वच्छ तथा उनके आश्रित एवं स्वभावतः प्रवृत्त होने वाली वह एक ही माहेश्वरी शक्ति अनेक उपाधियों नामों रूपों के संयोग से उत्तम तथा निमग्न रूप से उन शिवा के समीप क्रीड़ा करती रहती है। वे ही यह संपूर्ण सृष्टि इत्यादि का कार्य करती हैं। यह जगत उन्हीं का कार्य है। ईश्वर का ना कोई कार्य है और ना कोई कारण, साधन ही होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। हे मुनि श्रेष्ठों, उन देवी की अधिष्ठान आश्रय भेद से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित 4 शक्तियाँ हैं, उन्हें आप सुने। उन शक्तियों को शांत, विद्या, प्रतिष्ठा तथा निवृत्ति इस प्रकार से कहा गया है और इसीलिए अर्थात इन 4 शक्तियों से संपन्न होने के कारण परमेश्वर देव को भी चतुर्व्यूहात्मक कहा जाता है। इस पराशक्ति के द्वारा देव महेश्वर स्वात्मानंद का उपयोग करते हैं। चारों ही वेदों में चतुर्मूर्ति महेश्वर वर्णित है। उन रुद्र परमात्मा के संबंध से इस अनंता शक्ति का महान अतुलनीय ऐश्वर्य सिद्ध है। वे ही ऐश्वर्यश्वरी देवी ये सभी प्राणियों को परिवर्तित करती हैं। भगवान कालहरि प्राण तथा महेश्वर कहे जाते हैं। उनमें ही यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। वेदवादियों वैदिकों के द्वारा वे ही काल, अग्नि, हर तथा रुद्र रूपों में गाए जाते हैं। काल सभी प्राणियों की सृष्टि करता है। काल ही प्रजाओं का संहार करता है। सभी काल के वशीभूत हैं और काल किसी के वश में नहीं है। वह काल ही प्रधान पुरुष, तत्व, महान आत्मा तथा अहंकार है। योगी काल में ही अन्य सभी तत्व समाविष्ट है। संपूर्ण जगत को उनकी ईश की संतान और उनकी शक्ति को माया कहा गया है। मायावी पुरुषोत्तम ईश उस माया के द्वारा ही इस जगत को भ्रमित मोहित करते हैं। वही वह सर्वाकारा सनातनी मायात्मिका शक्ति महेश के विश्व रूप तत्व को सदा प्रकाशित करती रहती है। उन देवों के द्वारा निर्मित ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा प्राण शक्ति, ये 3 अन्य मुख्य शक्ति
शक्तियाँ हैं। विप्रेंद्र अनंत माया के द्वारा ही सभी शक्तियों से युक्त शक्तिमानों का निर्माण हुआ है, किंतु वह माया अनादि है। सभी शक्तियों को आत्मरूप वह माया बड़ी कठिनता से निर्माण करने योग्य और बड़े ही कष्ट से पार करने योग्य है। सभी शक्तियों के स्वामी मायावी प्रभु स्वयं काल हैं और काल को भी उत्पन्न करने वाले हैं। काल ही सब कुछ उत्पन्न करता है और काल ही सबका संहार करता है। विश्व की स्थापना काल करता है और काल के ही अधीन यह सारा जगत है। देवाधिदेव परमेष्ठी अनंत और अखिल विश्व के स्वामी कालात्मा प्रभु शंभु का सानिध्य प्राप्त कर वही माया शक्ति प्रधान पुरुष एवं माया नाम की शक्ति का रूप धारण करती है। वह शक्ति अद्वितीय, सर्वत्र व्याप्त, अनंत रहित, केवल भेद शून्य और कल्याणकारी है। शक्ति एक है और शिव भी एक हैं। शिव शक्तिमान कहे जाते हैं। अन्य सभी शक्तियाँ तथा शक्तिमान इसी शक्ति से उत्पन्न है। शक्ति और शक्तिमान में भेद कहा जाता है, किंतु तत्व का चिंतन करने वाले योगी जन उनमें परमार्थ अभेद का ही दर्शन करते हैं। जितनी भी शक्तियाँ हैं वे गिरिजा देवी और जितने भी शक्तिमान हैं वे शंकर है। ब्रह्मवादियों के द्वारा पुराण में इनके विषय में विशेष रूप से कहा गया है। महेश्वर की पतिव्रता देवी विश्वेश्वरी को भोग्या और नील लोहित जटाधारी भगवान शंकर को भोक्ता कहा गया है। कामदेव का अंत करने वाले विश्व के स्वामी देव शंकर को मनन करने वाला मनतः और ईशानी को मति एवं विचार द्वारा मानने योग्य मंतव्य कहा गया है। ब्राह्मणों तत्वदृष्टा मुनियों के द्वारा सभी वेदों में यही कहा गया है कि यह संपूर्ण विश्व शक्ति एवं शक्तिमान से प्रादुर्भूत है। इस प्रकार ब्रह्मवादियों के द्वारा समस्त वेदांत एवं वेदों में निश्चित किए गए देवी के दिव्य एवं उत्तम महात्म्य का वर्णन किया गया है। महादेव का जो सर्वव्यापक सूक्ष्म कुटस्थ अचल तथा ध्रुव परम पद है, उनकी योगी साक्षात्कार करते रहते हैं। महादेव का जो आनंदमय अविनाशी ब्रह्मरूप अद्वितीय एवं भेद रहित परम पद है, योगी उसका दर्शन करते रहते हैं। देवी का वह परम पद पर से भी परतर तत्वरूप सनातन कल्याणकारी अच्युत तथा अनंत प्रकृति में लीन है। देवी का वह परम पद शुभ निरंजन, शुद्ध निर्गुण, द्वैत रहित और आत्मज्ञान का विशेष है। परम आनंद चाहने वालों के लिए वही धात्री तथा विधात्री हैं। वे ईश्वर के आश्रय में संसार के सारे पापों का विनाश करती हैं। इसीलिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को चाहिए कि वे सभी भावों की आत्मस्वरूपा शिवात्मिका परमेश्वरी पार्वती का आश्रय ग्रहण करे। अत्यंत कठोर तप करने के अनंतर सर्वाणी शंकर प्रिया को पुत्री रूप में प्राप्त कर हिमवान अपनी भार्या के साथ परमेश्वरी पार्वती की शरण में गए। अपनी इच्छा से उत्पन्न उस श्रेष्ठ मुखवाली को देखकर हिमवान की पत्नी मेना ने गिरजा हिमालय से इस प्रकार कहा। मेना बोली, राजन कमल के समान मुख वाली इस बालिका को देखो। यह हम दोनों की तपस्या के प्रभाव से सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उत्पन्न हुई है। तरुण सूर्य के
सामान देदीप्यमान जटायुक्त चतुर्मुख 3 नेत्रों वाली उत्कृष्ट इच्छा स्वरूप 8 हाथों और विशाल नेत्रों वाली चंद्रमा की कलाओं के आभूषण धारण करती हुई गुणातीत इस गुणयुक्त तथा सत असत के भावों से रहित साक्षात देवी को पुत्री रूप में देखकर हिमवान ने भूमि पर मस्तक लगाकर प्रणाम किया और उनके तेज से अत्यंत विह्वल तथा भयभीत होते हुए हाथ जोड़कर उन परमेश्वरी से कहा। हिमवान बोले, विशाल नेत्रों वाली तथा चंद्रमा की कलाओं से सुशोभित देवी आप कौन है? वत्से मैं आपको नहीं जानता, मुझ पूछने वालों को आप यथार्थ रूप से बतलाइए। योगियों को अभय प्रदान करने वाली उस परमेश्वरी ने गिरजा ने हिमालय का वचन सुनकर महाशैल से कहा। देवी बोली, मोक्ष की इच्छा करने वाले को मोक्षार्थी जिस अनन्य अविनाशी तथा अद्वितीय शक्ति का दर्शन करते हैं, परमेश्वर के आश्रय में रहने वाली वही परम शक्ति मुझे समझो। मैं ही सभी पदार्थों की आत्मा, सभी के अंदर रहने वाली कल्याणकारिणी सनातन ऐश्वर्य तथा विज्ञान की मूर्ति और सभी को प्रवृत्त करने वाली हूँ। मैं अनंत और अनंत महिमा वाली तथा संसार सागर से पार उतारने वाली हूँ। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करती हूँ, मेरे ऐश्वर्यमय रूप को देखो। इतना कहकर तथा हिमवान को स्वयं प्रविष्ट ज्ञान प्रदान कर देवी ने अपना वह परमेश्वरमय दिव्य रूप दिखलाया। हिमवान ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तेजपुंज स्थिर हजारों ज्वालामालाओं से युक्त सैकड़ों कालाग्नि के समान भयंकर दाढ़ों वाला दुर्धर्ष जटा मंडलों से मंडित, हाथ में त्रिशूल और वल मुद्रा धारण किए हुए भयानक घोर रूप एवं प्रशांत सौम्य मुख वाला अनंत आश्चर्यों से युक्त चंद्रकला से चिन्हित करोड़ों चंद्रमाओं के आभा वाला मुकुट धारण किए, हाथों में गदा लिए, नूपुरों से सुशोभित दिव्य वस्त्र एवं माला धारण किए, दिव्य सुगंधित अनुलेपन किए हुए शंख चक्र कमनी 3 नेत्रों वाले चर्मांबधारी, ब्रह्मांड के बाहर एवं भीतर सर्वत्र स्थित, बाहर तथा भीतर सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमय शुभ्र सभी आकारों से युक्त सनातन ब्रह्मा इंद्र विष्णु और श्रेष्ठ योगियों द्वारा वंदित चरण कमलों वाला, सभी ओर हाथ पैर आँख सिर एवं मुख वाला और सभी को आवृत कर स्थित रहने वाला देवी का वह परमेश्वर रूप देखा। देवी के इस प्रकार के उस परम महेश्वर रूप को देखकर वे पर्वतों के राजा हिमवान भय से आविष्ट होते हुए भी प्रसन्न मन वाले हो गए और अपनी आत्मा में आत्मा को प्रतिष्ठित कर आत्मनिष्ठ होकर ओंकार का स्मरण करते हुए वे परमेश्वरी के 1008 नामों से उनकी स्तुति करने लगे। हिमवान ने कहा, हे देवी, आप शिवा, उमा, परमा शक्ति, अनंता निष्कला, अमला शांता, माहेश्वरी नित्या, शाश्वती, परमाक्षरा, अचिंत्या केवला, अनंत्या शिवात्मिका, परमात्मिका अनादि, अव्यया शुद्धा, देवात्मिका सर्वा अचला और हे देवी, एका अनेक विभागस्था विविध रूपों में स्थित मायातीता सुनिर्मला महामाहेश्वरी सत्या महादेवी निरंजना काष्ठा सर्वांत स्थिता, सभी के हृदय
हृदय में स्थित रहने वाली चिछा शक्ति, चैतन्य शक्ति रूपा, अति लालसा, उत्कृष्ट इच्छा रूपा, नंदा सर्वात्मिका, विद्या ज्योति रूपा, अमृत छरा, शांति सभी की, प्रतिष्ठा निवृत्ति, अमृत प्रदा, व्योम मूर्ति, व्योमलया, व्योमाधारा, अच्युता अमरा, अनानंद निधाना, अमोघा, कारात्मिका, कला सकला, अकाला क्रतु, प्रथमजा, अमृत नाभि, आत्म संश्रया, प्राणेश्वरी, प्रिया, माता, महामहिष, घातनी, प्राणेश्वरी, प्राण रूपा, प्रधान पुरुषेश्वरी, सर्वशक्ति कला कारा, ज्योत्सना धौवा, आकाश रूपा, महिमा अस्पदा, सर्वकार्य नियंत्री, सर्वभूतेश्वरी, अनादि अव्यक्त गुहा, महानंदा, सनातनी, आकाश योनि, योगास्था, महायोगेश्वरी, महामाया, सुदुष्पूर्वा, मूल प्रकृति, ईश्वरी, संसार योनि शकला, सर्वशक्ति, समुद्भवा, संसार पारा, दूरवारा, दुर्निच्छा, दुराशदा, कठिन तप से प्राप्त करने योग्य, प्राण शक्ति, प्राण विद्या, योगिनी, परमा कला, महाविभूति, दुर्धर्षा, मूल प्रकृति, शंभवा, आनंद नंद विभावा, परार्था, पुरुष राणी, पुरुष पर ब्रह्म की, जिनकी अग्नि, अग्नि की मंथन का काष्ठा विशेष है, सर्ग स्थित कारिणी, सुदूरवर्चा, दुरत्या, शब्द योनि, शब्दमयी, नादाख्या, नाद विग्रह, प्रधान पुरुषतीता, प्रधान पुरुषात्मिका, पुराणी, चिन्मयी, पुरुषों की आदि स्वरूपा, पुरुष रूपणी, भूतांतरात्मा, कुटस्था, महापुरुष संगिका, जन्म मृत्यु जरातीता, सर्वशक्ति, समन्विता, व्यापनी, अनवांछिन्ना, प्रधाना, सुप्रवेशिनी, क्षेत्रज्ञ शक्ति, अव्यक्त लक्षणा, मलवर्जिता, अनादि माया समन्विता, अनादि माया रूपा, त्रितत्वा, प्रकृति गुहा, महामाया, शपुन्मना, तामसी, पौरुषी ध्रुवा, या व्यक्ति व्यक्तात्मिका, कृष्णा रक्ता, शुक्ला प्रसूति का, अकार्या, कार्य जननी, नित्य प्रसव धर्मणी, सर्ग प्रलय निर्मुक्ता, सृष्टि स्थितिन्य धर्मणी, ब्रह्म गर्भा, चतुर्विंशा, 24 तत्वों में अंतिम तत्व, पद्मनाभा, अच्युतात्मिका, वैधुति, शाश्वती, योनि मूल कारण, जगन माता, ईश्वर प्रिया, सर्वाधारा, महारूपा, सर्व ऐश्वर्य समन्विता, विश्वरूपा, महागर्भा, विश्वेश्व वंशिन वर्तती, महीयसी, ब्रह्मयोनि, महालक्ष्मी, समुद्भवा, महाविमान, मध्यस्था, महानिद्रा, आत्महेतु का, सर्व साधारणी, सूक्ष्मा, अविद्या, परमार्थिका, अनंत रूपा, अनंतस्था, देवी, पुरुष मोहिनी, अनेकाकार, संस्थाना, कालत्रय विवर्जिता, ब्रह्म जन्मा, हरि मूर्ति, हरि की मूर्ति, ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका, ब्रह्मे सौ विष्णु जननी, ब्रह्माख्या, ब्रह्म संश्रया, व्यक्ता, प्रथमजा, ब्राह्मी, महती, ज्ञान रूपिणी, वैराग्य ऐश्वर्य, धर्मात्मिका, ब्रह्म मूर्ति, हृदय स्थिता, अपाम योनि, जल की योनि, स्वयंभूति, मानसी, तत्व संभवा, ईश्वराणी, सर्वाणी, शंकर अर्ध शरीराणी, भवानी, रुद्राणी, महालक्ष्मी, अंबिका, महेश्वर, समूत उत्पन्ना, भुक्ति मुक्ति फल प्रदा, सर्वेश्वरी, सर्वबंधा, नित्य मुदित, मानसा, ब्रह्मोन्द्रो,
पेन्द्र नमिता शङ्करेश्वक्षु नुवर्तिनी ईश्वरार्ध संगता महेश्वर पतिव्रता सुकृद विभावत्या सर्वा समुद्र परिशोषिणी पार्वती हिमौ पुत्री परमानंद दायिनी गुणाद्या योगजा योग्या ज्ञान मूर्ति विकासिनी सावित्री कमला लक्ष्मी श्री अनंतो रसि स्थिता विष्णु के हृदय में रहने वाली सरोज नीला मुद्रा योग निद्रा असुरार्दिनी सरस्वती सर्व विद्या जगत श्रेष्ठा सुमंगला वाग्देवी वरदा वाच्या कीर्ति सर्वार्थ साधिका योगेश्वरी ब्रह्म विद्या महाविद्या शोभना गुणा विद्या आत्म विद्या धर्म विद्या आत्मभाविता स्वाहा विश्वंभरा सिद्धि स्वधा मेधा धृति श्रुति नीति सुनीति सुकृति माधवी नर वाहिनी अजा विभावरी सौम्या भोगिनी भोगदायिनी शोभा वंशकरी लोला चंचला मालिनी परमेशनी त्रैलोक्य सुंदरी रम्या सुंदरी काम चारुणी महानुभावा सत्वस्था महामहिष मर्दिनी पद्ममाला पापहरा विचित्रा मुकुटनानना कांता चित्रांबरधरा दिव्याभरण भूस्ता हंसाख्या व्योम निलया जगत सृष्टि विवर्धिनी और हे देवी नियंत्रा यंत्र वाहा अस्थता नंदिनी भद्रकालिका आदित्यवर्णा कौमारी मयूरवरवाहिनी वृषास नंगता गौरी महाकाली सुवर्चिता अदिति नियता रौद्री पद्मगर्भा विवाहना विरूपाक्षी लोलिहना महापुर निवासिनी महाफला अनंग वांगी कामपूरा विभावरी विचित्र रत्न मुकुटा प्रण तार्ति प्रभंजिनी कौशिकी कर्षिणी रात्रि त्रिद सारथि विनाशिनी बहुरूपा सुरूपा विरूरूपा रूपवर्चिता भक्तार्ति शमनी भाव्या भवभाव विनाशिनी निर्गुणा नित्य विभावा निरहसारा नीलपत्रपा यशस्विनी साम गीति भावांग नील लयालया दीक्षा विद्याधरी दीप्ता महेंद्र विनिपातिनी सर्वार्तिशायिनी विद्या सर्वा सिद्धि प्रदायिनी सर्वेश्वर प्रिया तार्च्या समुद्रांतर वासनी अकलंका निराधारा नित्य सिद्ध्या निरामया कामधेनु बृहद्गर्भा धीमती मोहनाशिनी निसंकल्पा निरातंका विनया विनयप्रदा ज्वालामाला सहस्राढ्या देवदेवी मनोन्मनी महाभगवती दुर्गा वासुदेव समद्भवा महेन्द्रोपेन्द्र भमिनी भक्तिगम्या परावरा ज्ञानेज्ञा जरातीता वेदांत विषया गति दक्षिणा दहना धायः सर्वभूत नमस्कृता योग माया विभावाज्ञा महामाया महीयसी संध्या सर्व संभूति ब्रह्म वृक्षाश्रया नीति बीज अंकुर समुद्धूति महाशक्ति महामति ख्याति प्राज्ञा चिति संवित महाभोगींद्र शैनी विकृति शांकरी शास्त्री गण गंधर्व सेविता वैश्वानरी महाशाला देवसेना गुहप्रिया महा
महारात्रि शिवानंदा सची दुःस्वप्न नाशिनी ईजा पूजा जगद्धात्री दुर्विज्ञा स्वरूपिणी गुहाम्बिका गुरोत्पत्ति महापीठा मुरुत्सुता हव्यवाहांत रागादि हव्यवाहा समुद्भवा जगद्योनि जगन्माता जन्म मृत्युर्राजिता बुद्धिमाता बुद्धिमती पुरुषांतर वासिनी तरश्मिनी समाधिस्था त्रिनेत्रा देवी संसिता सर्वेन्द्रिय नो माता सर्वभूति हृदय स्थिता संसारा तारिणी विद्या ब्रह्मवदित मनोलया ब्रह्माणी बृहति ब्राह्मी ब्रह्मभूता भवारिणी हिरण्यमयी महारात्रि संसार परिवर्तिका सुमालिनी स्वरूपा भावनी तारिणी प्रभा उन्मलिनी सर्वसहा सर्वप्रत्यक्ष साक्षिणी सुसौम्या चंद्रवदना तांडवा शक्तिमानसा सत्य शुद्धिकरी शुद्धि मलत्रय विनाशिनी जगत प्रिया जगन्मूर्ति त्रिमूर्ति अमृतश्रया निराश्रया निराहारा निरंकुश मनोद्भवा छद्रहस्ता विचित्रांगी अस्त्रांगी पद्मधारिणी परावर विधानांग्या महापुरुषु पूर्वजा विद्येश्वर प्रिया विद्या विद्युज्जिह्वा जितश्रमा विद्यामयी सहस्त्राक्षी सहस्रवद नात्मजा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी, तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।